A very good morning dear students, this is Bharti Pandey and welcome to aapkistudy.com। हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, सर्कुलर टाइप के प्रॉब्लम्स हमने किया है। आज की क्लास में हम लीनियर टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लीनियर वाले कैसे होंगे? लीनियर वाले स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो, तो रो लिखा होगा मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगे। पैरेलल लाइन भी होंगे, पैरेलल लाइन में एक दूसरे को और फेस करके भी होंगे और अवे भी होंगे। तो हम सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स आज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। 6 पीपल है, वो एक रो में बैठे हुए हैं। A is sitting towards immediate left of B and immediate right of C. C is sitting to immediate right of F. D is immediate right of E. Who is the left of F? Then which two people are sitting in the center? Okay, वो एक रो में बैठे हुए हैं और कितने हैं? 6 पीपल। सपोज सबका फेस नॉर्थ की ओर है, हम साउथ की ओर भी दिखा सकते हैं, बट नॉर्थ की ओर में क्या होता है कि लेफ्ट राइट समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम खुद को एज्यूम करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं। साउथ में खुद को एज्यूम करके लेफ्ट राइट करने में थोड़ा उल्टा होता है। तो 6 पीपल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सबके फेस नॉर्थ की ओर है। फिर क्या है? A इज सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट में A है, तो B यहां भी हो सकता है और उसके लेफ्ट में A आ सकता है। पॉसिबिलिटी हर जगह है, पॉसिबिलिटी यहाँ B की है, B की पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ होती तो उसके लेफ्ट में A नहीं आता, क्योंकि उसके लेफ्ट में और कोई नहीं है, इसलिए B की पॉसिबिलिटी यहाँ तक है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा हमारा पॉसिबिलिटी करेक्ट हो रहा है। तो B अगर यहाँ है, सपोज B यहाँ है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में A है। ठीक है, और A जो है, A इज सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B एंड इमीडिएट राइट ऑफ C। C के इमीडिएट राइट में है और B के इमीडिएट लेफ्ट में A है, तो C यहाँ होगा, उसका इमीडिएट राइट इधर बनेगा और B का इमीडिएट लेफ्ट इधर है और यहाँ पे A है। यहाँ पे इमीडिएट की बात हो रही है, तो इमीडिएट लेफ्ट और राइट क्या होगा? जस्ट उसके साथ इमीडिएट होगा। फिर है कि C इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ F। F के इमीडिएट राइट में C है, तो F यहाँ होगा, उसका इमीडिएट राइट यहाँ है और C यहाँ है। D इज इमीडिएट राइट ऑफ E, who इज टू द लेफ्ट ऑफ F। यहाँ पे who है, तो ये who किसके लिए है? ये who है E के लिए, कि D is immediate right of E and E is to the left of F। F के लेफ्ट में ही E रहेगा, इमीडिएट में रहेगा ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बस लेफ्ट है कि टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, यहाँ लेकिन लेफ्ट में ही E रहेगा। और D जो है वो E के इमीडिएट राइट में है, तो D E को यही रखना पड़ेगा, तभी उसका इमीडिएट राइट में D आएगा, क्योंकि D इज इमीडिएट राइट ऑफ E। और E जो है वो हमारे F के लेफ्ट में भी आ रहा है, इमीडिएट की बात नहीं हो रही है, बस है कि टू द लेफ्ट ऑफ F। तो F के लेफ्ट में E है और D जो है वो इमीडिएट राइट में E के है। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। फिर पूछ रहा है, देन विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर। सेंटर में दो पीपल कौन आ रहे हैं? सेंटर में वाले कौन हो गए? सेंटर वाले ये हो गए, F और C जो है वो दोनों सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि इधर से दो और बीच में ये दोनों हो गए सेंटर वाले, तो C और F हमारे सेंटर में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर आएगा, F एंड C। ठीक है, हमारा आंसर है F एंड C। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 7 बॉयज A B C D E F and G are standing in a line। किसी लाइन में 7 बॉयज खड़े हैं। J is between A and E। सपोज सबका फेस नॉर्थ की ओर है और
जी कहीं भी है, यहाँ 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 कहीं भी जी है, लेकिन वो ए और ई के बीच में है। जी जो है, सपोज जी यहाँ है तो ए इधर भी हो सकता है या इधर भी, ये लिखा हुआ ए और ई के बीच में है। अगर जी यहाँ है तो ई और ए ऐसे भी हो सकती है अरेंजमेंट, अगर सबका फेस नॉर्थ की ओर है। ये नहीं लिखा हुआ है कि जी के लेफ्ट में ए है या राइट में ए है, बस लिखा हुआ है कि जी इज बिटवीन ए एंड ई। तो जी जो है ए और ई के बीच में है, यहाँ भी जी ए और ई के बीच में है। F and A have one boy. F और A के बीच में एक बॉय होगा, तो F इधर नहीं आ सकता क्योंकि बस दोनों के बीच में एक ही है, तो एक यहाँ कोई होगा और उसके बाद यहाँ पर F है। सपोज यहाँ भी F और A के बीच में वन बॉय है, तो यहाँ पे कोई वन बॉय होगा और यहाँ F आएगा। E and C have two boys between them. E और C के बीच में दो बॉय होंगे, E और C के बीच में। तो C हम यहाँ लिखते हैं, तो उसके बीच में E और C के बीच में दो बॉयज आएंगे, और C अगर हम इधर लिखे और दो बॉयज यहाँ पे हम फिल किए तो टोटल हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, और हमारे 8 नहीं 7 बॉयज हैं, इसलिए C को हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ भी ठीक उसी तरह C को अगर हम इधर रखते हैं और दो इधर होता है तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 नहीं, हमारे 7 बॉयज हैं और E और C के बीच में दो बॉयज रखने, तो C यहाँ होगा और उसके बीच में दो बॉयज यहाँ भी हैं, और E और C के बीच में दो बॉयज यहाँ भी हैं। फिर क्या है? D is immediate right of F. F के इमीडिएट राइट में कौन है? D है। तो अब देखो F हमारा यहाँ है और इसका फेस कहाँ है? F का फेस नॉर्थ की ओर है, तो इसका राइट इधर होगा, और इमीडिएट राइट में D की बात हो रही है, लेकिन हमारे इस अरेंजमेंट में इमीडिएट राइट में C आया है, तो हमारा ये अरेंजमेंट कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा और ये अरेंजमेंट हमारा राइट होगा। कैसे? क्योंकि F D इज इमीडिएट राइट ऑफ F, तो हम F के राइट में हमारा यहाँ पे जगह है और यहाँ पे हम D बता सकते हैं। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ही है, और हम इसके इमीडिएट राइट में D लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इमीडिएट राइट में F के इमीडिएट राइट में पहले से C है, इसलिए हम यहाँ D नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमारा ये अरेंजमेंट आगे नहीं बढ़ा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारा ये अरेंजमेंट सही है। अब फिर क्या है? C and B have 3 boys between them. C और B के बीच में 3 boys है, तो अगर हम यहाँ पे B C के राइट में अगर हम B को लिखते हैं तो 1 2 3 करके हमें B यहाँ दिखाना होगा, और टोटल बॉयज कितने आ जाएंगे? हमारे 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमारे कितने हैं? 7 बॉयज हैं, इसलिए B इसके लेफ्ट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। और B कहाँ आएगा? और C और B के बीच में 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम B को पुट कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमारा रॉन्ग हो गया और ये अरेंजमेंट हमारा राइट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखिए, हु इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट का सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, तो सेकेंड लेफ्ट में कौन आ रहा है? हमारा E आ रहा है, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन C, E। सेकेंड लेफ्ट की बात हो रही है, अगर फेस नॉर्थ की ओर है तो लेफ्ट इधर है, और सेकेंड लेफ्ट कौन हुआ? फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड लेफ्ट हुआ और हमारा सेकेंड लेफ्ट में E आया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन C। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। P Q R S T आर सिटिंग टूगेदर। P Q R S T एक साथ बैठे हुए हैं, T इज एट वन एक्सट्रीम एंड, ठीक है। T जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे है, सपोज या लेफ्ट एंड पे है
या राइट एंड पे है, वो किसी भी एंड पे हो सकता है। सभी बैठे हुए हैं, टोटल कितने हमारे 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। टी जो है, टी हमारा इस पॉइंट पे भी हो सकता है या टी हमारा यहाँ भी हो सकता है। एक्सट्रीम एंड की बात है, लेफ्ट एंड राइट मेंशन किया हुआ नहीं है, बस एक्सट्रीम एंड लिखा हुआ है। तो टी हमारा यहाँ भी हो सकता है, टी हमारा यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस सवाल को ध्यान से पढ़े तो हमारे लास्ट में क्या हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी के फोर्थ राइट में कौन है, और अगर हम टी को यहाँ पुट करते हैं तो उसके राइट में और भी कोई भी पर्सन नहीं आ सकता। अगर हम टी को यहाँ करेंगे तभी उसके फोर्थ राइट तक और भी पीपल बैठ सकते हैं। इसलिए हमारा अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और टी को हम लेफ्ट के एक्सट्रीम एंड पर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा है कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, और हमारे ऑप्शन में कोई ना कोई पर्सन ही दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब टी यहाँ बैठा होगा और उसके राइट में सारे बैठे होंगे। फिर है कि P इज द नेबर ऑफ टी, टी का पड़ोसी है P, तो P यहाँ आ गया। एंड इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के थर्ड लेफ्ट में P आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। Q यहाँ होगा तभी उसका लेफ्ट इधर होगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में P आएगा। बात हो रही है, P is the neighbor of T and is third to left of Q। अब यहाँ पर दो बच गए, दो में हमारा T हो गया है, P हो गया है और Q हो गया है। T हो गया है, P और Q, R और S यहाँ कहीं होंगे, R यहाँ, S यहाँ या S यहाँ, R यहाँ, कुछ भी हो सकता है। फिर है कि who is fourth to the right of T, T के फोर्थ राइट में कौन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट इधर हुआ, टी का राइट इधर होगा और टी का लेफ्ट इधर होगा, तो फोर्थ राइट में कौन आ रहा है हमारा Q। तो इसलिए हमें R और S से कुछ लेना देना नहीं है। R और S कहीं भी अरेंजमेंट हो, हमारा सवाल बस Q पे फोकस कर रहा है कि हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ T। तो T के फोर्थ राइट में कौन आ रहा है, Q आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी Q। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, विशु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम आर सिटिंग इन अ लाइन। पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड से थर्ड में पूजा है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट करते हैं हम। टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 सिटिंग इन अ लाइन। पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट एंड, ये राइट एंड हुआ उसके थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर कौन है, पूजा है। पूजा हमारी एक्सट्रीम राइट एंड से, एक्सट्रीम राइट मतलब लास्ट राइट हो गया और इससे थर्ड पर पूजा है। फिर है विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा के सेकेंड लेफ्ट में विशु है, तो पूजा का लेफ्ट इधर हो गया और फर्स्ट और सेकेंड में कौन है, विशु। विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। अब टोटल 5 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, इधर उधर अब नहीं, अब यहीं पर सारे अरेंजमेंट होंगी। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा जो है वो पूजा के राइट में है। पूजा के राइट में विशाखा यहाँ या यहाँ कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इमीडिएट राइट की बात नहीं हो रही है। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, राम के थर्ड राइट में रानी है, तो राम को हम यहीं पर बैठाना होगा, तभी उसके थर्ड राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट में रानी आएगी। अगर राम को हम यहाँ ना बैठाकर यहाँ और यहाँ बैठाते हैं तो उसका थर्ड राइट नहीं बनेगा, इसलिए राम कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और उसके थर्ड राइट में
रानी आएगी। फिर है हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। ये जो राम, ये तो खुद ही यहाँ लिखा हुआ है कि रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। फिर ये हु किसके लिए? राम के लिए, कि राम इज इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। विशु का इमीडिएट नेबर राम है, हाँ है, इसलिए राम यहाँ आएगा और विशु का इमीडिएट नेबर भी हो गया। और रानी जो है राम के थर्ड राइट पर है, तो थर्ड राइट ये है हमारा और वहां पे रानी है। हु इज सिटिंग इन द मिडल। अब हमारा बस एक बच गया है, उसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बस मिडिल की बात हो रही है कि हु इज सिटिंग इन द मिडल। तो इधर से 2 और इधर से 2 हो गया, तो मिडिल में कौन है? पूजा है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, तो हमारा एक विशाखा बच गई है और विशाखा यहाँ होगी, और इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस पूजा की बात हो रही है कि हु इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन है? मिडल में हमारी पूजा है, तो हमारा आंसर ए होगा, पूजा। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 5 planes A, B, P, Q and R were saluting on Independence Day in such a way that R was second to the left of Q but to the immediate right of A। R जो है वो A के इमीडिएट राइट में है और सेकंड लेफ्ट में Q के सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, सपोज स्ट्रेट लाइन है और इसमें 5 प्लेन्स हैं, 5 प्लेन्स हैं। फेस जो है वो सबके नॉर्थ की ओर है। फिर अब बात हो रही है कि R was second to the left of Q but to the immediate right of A। A के इमीडिएट राइट में है और Q के सेकंड लेफ्ट में है। फिर बात हो रही है there was one plane between B and P। B was not at any of the ends। B जो है वो यहाँ और यहाँ नहीं है, B किसी एंड में नहीं है। ठीक है, P and Q were neighbors। P और Q क्या है? नेबर है। ठीक है, तो हम R को कहीं भी पुट कर सकते हैं। R जो है और उसके वो Q के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए, तो अगर Q यहाँ हुआ तभी उसके Q अगर सेकंड लेफ्ट में, तो Q यहाँ नहीं होगा क्योंकि Q का लेफ्ट इधर नहीं बनेगा, Q यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड लेफ्ट में R की बात हो रही है, इसके लेफ्ट में एक ही है, सेकंड है। Q को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो Q को हम यहाँ पे अगर पुट करें तो उसके सेकंड लेफ्ट में R है। ठीक है, बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। A के इमीडिएट राइट में R है, तो अब A कहाँ आएगा और उसका इमीडिएट राइट यहाँ कैसे आएगा? इसलिए Q एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा और उसके सेकंड लेफ्ट में, फॉर सेकंड लेफ्ट में R और A के इमीडिएट राइट में R, बट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। A के इमीडिएट राइट में भी है और Q के सेकंड लेफ्ट में भी है। There was one plane between B and P। B और P के बीच में कौन है? एक प्लेन है और हमारा यही 2 जगह खाली है और B यहाँ होगा और P यहाँ हो सकता है, या फिर P यहाँ और B यहाँ हो सकता है, लेकिन ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही कि B was not any of the ends। किसी भी एंड्स में B नहीं है, तो B को हम एंड में पुट नहीं कर सकते, इसलिए B को यहाँ रखना होगा और फिर P कहाँ आ जाएगा? P हमारा यहाँ आ जाएगा। और बात हो रही है कि B और P के बीच में एक प्लेन है, तो एक प्लेन हमारा Q आ रहा है। There was one plane between B and P। तो B और P के बीच में एक प्लेन हमारा आ रहा है। अब B was not any of the ends। ठीक है, P and Q were neighbors। P और Q नेबर है, तो यहाँ पे P और Q नेबर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर पूछ रहा है who was at the left end। लेफ्ट एंड में हमारा कौन आ गया? A। ये हमारा लेफ्ट एंड हो गया, ये हमारा राइट एंड हो गया। तो लेफ्ट एंड में
हमारा कौन है? ए है हमारा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बात हो रही है हु वॉज एट द लेफ्ट एंड। तो ये हमारा लेफ्ट एंड हुआ, ये हमारा राइट एंड हुआ। हमारे लेफ्ट एंड में ए आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 फ्रेंड्स अभी, विनय, चंदू, दिनेश एंड विशु are having dinner in a restaurant. They are sitting in a row facing north. नॉर्थ की ओर फेस करके एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, नॉर्थ की ओर फेस है। टोटल कितने? 5, 3, 4 एंड 5 हो गए। ठीक है, फेस सबके नॉर्थ की ओर है। विनय एंड दिनेश आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। विनय और दिनेश कहाँ है? एक्सट्रीम एंड में है। विनय यहाँ भी हो सकता है या इस वाले एंड में भी हो सकता है, और दिनेश भी यहाँ हो सकता है या यहाँ। अगर दिनेश इस वाले लेफ्ट एंड में है तो विनय राइट एंड में होगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट हमारा ऐसे भी आ सकता है। हम जितनी पॉसिबिलिटी होगी सारे अरेंजमेंट हम करके देखेंगे। यहाँ पे अगर विनय है, दिनेश हमारा यहाँ होगा। ठीक है, हम दोनों अरेंजमेंट देखते हैं। फिर है देयर आर एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन विनय एंड विशु। विनय और विशु के बीच में एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स है। तो इस वाले अरेंजमेंट में अगर विनय यहाँ है तो 2 फ्रेंड्स होंगे और विशु यहाँ आएगा, और उसके बीच में 2 फ्रेंड्स होंगे। अगर विनय यहाँ है तो 2 फ्रेंड्स होंगे इसके बीच में और विशु यहाँ आएगा। ठीक है, फिर है अभी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू। अभी एंड विशु आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट। अभी और विशु एडजेसेंट नहीं है, तो विशु यहाँ है तो अभी यहाँ नहीं, अभी यहाँ होगा। ठीक है, और विशु यहाँ है तो अभी यहाँ नहीं, अभी यहाँ आएगा। फिर अभी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू। चंदू के राइट में है। अगर हम चंदू को यहाँ लिखते हैं तो अभी उसके लेफ्ट में आ जाता है, राइट में नहीं आता है, इसलिए ये अरेंजमेंट हमारा रॉन्ग होगा और ये अरेंजमेंट हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि हम यहाँ अगर चंदू लिखते हैं तो चंदू के राइट में अभी बैठा हुआ है और वही लिखा हुआ है अभी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चंदू। अभी जो है चंदू के राइट में, और विशु और अभी एडजेसेंट नहीं है, इसलिए अभी को यहाँ पुट करना पड़ा और चंदू के राइट में अभी आ रहा है। तो ये अरेंजमेंट हमारा करेक्ट हुआ, ये अरेंजमेंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या है? हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड विनय। ये हमारा चंदू है और ये हमारा विनय है। तो विनय और चंदू के बीच में कौन है? अभी है। कौन आ रहा है? हमारा अभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अभी। हु इज सिटिंग बिटवीन चंदू एंड विनय। चंदू और विनय के बीच में कौन बैठा है? अभी बैठा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, अभी हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पजल्स बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।